हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे ये मूवी 1986 में आई एक एनिमेटेड मूवी है। इस मूवी का नाम द ग्रेट माउस डिटेक्टिव है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जून 1897 में लंदन में ओलिविया फ्लेवर्शिया नाम की एक छोटी सी चुहिया रहती है। वे अपने पिता हीरालाल के साथ अपना जन्मदिन मना रही होती है। हीरालाल की एक छोटी सी खिलौनों की दुकान होती है। तभी अचानक वहाँ एक लंगड़ा चमगादड़ आता है और हीरालाल को किडनैप कर ले जाता है। ओलिविया अपने पिता को ढूंढने निकलती है, तभी वो खुद ही खो जाती है और उसे डॉक्टर डेविड नाम का एक चूहा मिलता है जो हाल ही में अफगानिस्तान में अपनी चल रही 67वीं रेजिमेंट की लंबी सेवा से लौटा होता है। वो ओलिविया को बेगर स्ट्रीट पे ले जाता है जहां डिटेक्टिव बेसिल रहते हैं। ओलिविया पूरी कहानी बेसिल को बताती है। बेसिल को पता चल जाता है ओलिविया ने जिसको देखा है वो एटिगन का सहायक फिजेट होता है जिसे सालों से बेसिल पकड़ना चाहता है, और जो एटिगन होता है वो हीरालाल से रोबोट बनवाना चाहता है जिसके लिए उसने हीरालाल को किडनैप किया होता है। वो चूहों की रानी की नकल बनवाकर इंग्लैंड पर राज करना चाहता है। बेसिल, डेविड और ओलिविया तीनों मिलकर एक शॉप में जाते हैं जहां उन्हें वही लंगड़ा चमगादड़ मिलता है जो वहां कुछ सामान लेने आया होता है। तो वहां सब उस लंगड़े फिजेट को पकड़ने लगते हैं, लेकिन फिजेट वहां से बच जाता है और ओलिविया को किडनैप कर ले जाता है क्योंकि उसे उसके बॉस एटिगन ने ही ऑर्डर दिया होता है ताकि वो हीरालाल से अपना काम करवा सके। लेकिन फिजेट ओलिविया को लाते समय गलती से अपना एक लिस्ट उसी दुकान में छोड़कर आया होता है और वो लिस्ट मिल जाता है बेसिल को, और बेसिल अपने डिटेक्टिव माइंड से पता कर लेता है कि ये लिस्ट कहाँ से आई है। और फिर बेसिल और डेविड अपना भेष बदल के रेड ट्रैप नाम के एक बार में जाते हैं जहां पर वो लोग फिजेट को ढूंढ लेते हैं और एटिगन के इलाके तक पहुंच जाते हैं। मगर ये सब एटिगन की एक चाल होती है बेसिल को पकड़वाने के लिए। बेसिल उसके जाल में फंस जाता है और एटिगन बेसिल और डेविड को माउस ट्रैप में बांधकर रानी के महल के लिए निकल जाता है और बेसिल यहाँ पर हार मान लेता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। उसे लगता है कि एटिगन उससे ज्यादा होशियार है। डेविड बेसिल को बहुत समझाता है और जैसे तैसे करके डेविड उसे मना ही लेता है, जिसके बाद डिटेक्टिव बेसिल का जासूसी दिमाग शुरू होता है और वो बड़े आसानी से माउस ट्रैप से निकल जाता है और ओलिविया को भी छुड़ा लेता है और वो तीनों मिलकर निकल जाते हैं। और इधर एटिगन उस रोबोट को जनता के सामने लाता है और असली रानी को फिजेट के हवाले करके बिल्ली के सामने फेंकने के लिए ऑर्डर दे देता है और वो नकली रानी यानी रोबोट एटिगन को मंत्री बना देती है। और जैसे ही वो बिल्ली असली रानी को खाने वाली होती है तभी वहाँ बेसिल, डेविड और ओलिविया पहुंच जाते हैं और रानी को बचा लेते हैं और एटिगन का पर्दाफाश कर देते हैं। लेकिन तभी एटिगन ओलिविया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेसिल, डेविड और ओलिविया के फादर कई सारे गुब्बारों को मिलाकर एक एयर बलून बनाते हैं और एटिगन का पीछा करने लगते हैं और वो सब एक बड़े से घंटा घर में जाकर टकरा जाते हैं। तभी बेसिल एटिगन के कपड़े को घड़ी के एक मशीन में फंसा देता है और ओलिविया को बचाकर उसके पिता के पास दे देता है। और तभी घड़ी में 10 बज जाते हैं और घंटा घर से बहुत तेजी से शोर निकलने लगता है। शोर के कारण दोनों नीचे गिर जाते हैं। बेसिल तो एक मशीन को पकड़कर बच जाता है लेकिन एटिगन नीचे गिरकर मर जाता है। और फिर हम देखते हैं बेकर स्ट्रीट पर बेसिल और डेविड अपने कारनामों की बातें कर रहे होते हैं और ओलिविया उसके फादर वहाँ से उन्हें बाय बोल के चले जाते हैं और डेविड वहाँ से जाने लगता है। तभी बेसिल के घर पर एक लेडी ग्राहक आता है और उसे एक नए केस के लिए बोलता है। बेसिल नया केस ले लेता है और डेविड से पूछता है क्या वो उसका पार्टनर बनेगा और डेविड हाँ बोल देता है। कहानी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।